वो अभी नहीं होने चाहिए। मैंने स्टार्ट से कहा। फॉर और सिंस के अलावा जो जुमले हैं वो बना के दिखाएं। सेकंड क्या पीरियड We होगा have तेरा? seen that movie। इतने सेकंड पीरियड क्या चीज जानना है? ओके, एक सेंटेंस आया वी हैव सीन दैट मूवी, यानी कि इसका मकसद ये हो कि आप मूवी 1 घंटा पहले देख, अभी जो है वो आपकी खत्म हो गई, यानी कि आप देख रहे हैं आपके सामने टीवी पड़ी है और मूवी हुई वो भी end हो गई है। तो इसका मकसद ये होगा कि जो काम हमने माजी में शुरू किया था, ठीक है, वो अभी अभी खत्म हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट इंग्लिश है। टेंस। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो याद है। हाँ। आई स्टडी, आई, अच्छा, मैंने ये फिर भी कहा है कि सिंस और फार के अलावा जो है वो जुमले बनाए। ठीक है, सिंस और फार जो है हमें सर शादी में अ, उसमें काम आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, और जुमले बनाए। आई हैव लॉस्ट माई पर्स। गुड, गुड बेटा। यानी कि थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। टेंसेस करवाना भी। ठीक है, ये इसका जो है वो लास्ट टॉपिक है इसी लेसन का, हमारा जो लेसन 14 था एक, कि इसमें हमारे पास ग्रामर का जो था प्रेजेंट टेंस था और उसके जो एक्सपेक्ट्स थे वो थे, एक्सपेक्ट या फॉर्म हम उसको कह सकते हैं, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जी साहब है मुझे समझ सर पढ़ाई हमने। से किਵੇਂ पढ़ांदा पे ओके, इसके मैं तो समझ नहीं बाद आती। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास चैट में भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको देखने में आ जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखने में आ रहा है बेटा स्क्रीन? ओके, मैंने आपको ये सेंड भी कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और कंटिन्यू हो अभी तक, यानी कि हमने सुबह स्टार्ट किया था और वो अभी तक जारी हो, यानी कि सुबह से मैं, ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था। अब इसको दोबारा कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने शेयर किया था वो आ रहा है अभी तक? स्क्रीन पे आ रहा है वो डॉक्यूमेंट जो मैंने शेयर किया था? ये भी लोड हो रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है, कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो काम हमने सुबह शुरू किया था और अभी तक काम है, मैंने सुबह से लेक्चर दे रहा हूँ, यानी अभी तक दे रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुए।
ओके, यहाँ पे देखिए अभी। अब इसका मकसद ये है कि जो हमने एक्टिविटी सुबह शुरू की थी वो अभी तक जारी है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? पहले तो सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस हेज और हैव। उसके साथ जो हम यहाँ पे कंटिन्यूअस में बिन का इजाफा करते हैं। और तीसरा जो होता है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि हम वर्ब के साथ इन फॉर्म यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन रीडिंग, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, शी हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंस सो फार अक्सर यूज करते हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर समझे। हेज और हैव आपको पता है कि जो हमारे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम है उसके साथ हम हेज लगाएंगे, बाकी के साथ हम हैव लगाएंगे। और कंटिन्यूअस में हम जो है बिन का इस्तेमाल करते हैं, बिन यूज करते हैं। प्लस में हम जो वर्ब होता है उसके साथ हम इंग फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फोर्थ फॉर्म जो है वो लगाते हैं। इसमें क्या होता है? फर्स्ट, यहाँ पे जो ड्यूरेशन जो एक्टिविटी होता है उस पे एम्फिसाइज करता है। अब कितना एक्शंस चल रहा है इस, अब हाउ लॉन्ग एक्शन जो है वो हैज बीन गोइंग ऑन। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। अब वो 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो काम उन्होंने सुबह शुरू किया था वो अभी तक कंटिन्यू है, जारी है। ठीक है, और इसमें हम सिंस और फार का जो है वो यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा समझें फिर पढ़ेंगे सिंस और फार कहाँ पे यूज होता है। क्योंकि सिंस और फार यूज करने में भी स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो काम आपका कंप्लीट हो जाए लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है वो अभी तक जारी हो। जैसा कि शी हैज बीन पेंटिंग द रूम एंड इट्स स्टिल ड्राइंग। अब वो सुबह से रूम को पेंटिंग कर रही थी लेकिन अभी तक लग रहा है कि वो अभी ड्राई नहीं हुआ, यानी कि ये अभी तक जारी है। यानी कुछ ना कुछ हमें देखने में आ रहा है कि वहां पे जो कंटिन्यू ऐसे लग रहा है कि वहां पे काम अभी तक चल रहा है। अब यहाँ पे एक और तीसरा जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, आम दिन जो हम एक्टिविटीज करते हैं, रोजाना जो एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली सिंगिंग की, एक्सरसाइज जो भी इस तरह है जो प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज। ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग गिटार एवरी डे। अब ये जो है रोजाना गिटार बजाता है, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिससे इरिटेशन होता है या क्रिटिसिज्म हम करते हैं, तो उनके लिए भी हम जो है वो ऑनलाइन एक्शंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसा कि यू हैव बीन लिविंग द लाइट्स ऑन अगेन। अब आप ये एक्शन जो है वो हमें बेजार कर रहा है और ये डेली कर रहे हैं। ठीक है, आप रोजाना लाइट जो है वो खोल के चले जाते हैं, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। इसमें जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं तकरीबन यूज करते हैं, क्लू वर्ड्स जिसे बोलते हैं, फॉर, सिंस, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, द होल टाइम। ये वर्ड्स अक्सर इनके साथ यूज होते रहते हैं। अब इसके बाद जो मैं लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। और कल से आपके पास बुक्स जो है वो मौजूद होनी चाहिए ताकि जो है वो रीडिंग वगैरह जो भी वो बुक से लेकर करेंगे। अभी हम इसका जो लास्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड है,
हमारे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन अ, ये तकरीबन आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आते रहते हैं। कहाँ पे हम सिंस यूज करें, कहाँ पे फॉर यूज करें। आप अगर पास्ट पेपर देखेंगे फर्स्ट ईयर के, तो उसमें एमसीक्यूज में जो है तकरीबन सिंस और फॉर का डिफरेंस आता रहता है। और ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं उसमें जो है वो तकरीबन यूज होता है। अब सिंस जो होता है वो हमें वो पॉइंट्स बताता है किस टाइम जो है वो काम स्टार्ट हुआ। सुबह स्टार्ट हुआ, 8 बजे स्टार्ट हुआ, मंडे को स्टार्ट हुआ, वेडनेसडे को स्टार्ट हुआ। यानी कि वो एक स्पेसिफिक टाइम आपको बताएगा, इस टाइम हमने स्टार्ट किया। वो आपको टोटल ड्यूरेशंस नहीं बताएगा। वो आपको बताएगा कि वो हमने सुबह स्टार्ट किया 8 बजे, और हमने 2010 में स्टार्ट किया, मैंने बचपन से स्टार्ट किया। यानी कि एक आप पॉइंट बताएंगे कि इस पॉइंट से हमने काम स्टार्ट किया। तो वहां पर हम, यस, आपने सही लिखा है बेटा अदनान, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बता रहे हैं कि हम मॉर्निंग को स्टार्ट किया है। तो हम यहाँ पे कंप्लीट जो है वो टाइम नहीं बता रहे हैं। ठीक है। यस, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 8 AM। जबरदस्त बेटा। अब हमने बताया कि सुबह 8 बजे से खेल रहे हैं, तो इसमें हम एक पॉइंट बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे की पॉइंट से जो है वो खेल रहे हैं। या दे हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। अब अब दे हैव बीन, अच्छा, शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। अब ये 2015 से यहाँ पे काम करें, यानी कि ये अभी 2015 से लेकर 2024 तक, अभी तक वो वहां पर काम कर रही है। हमने स्टार्टिंग पॉइंट बता दी, कौन सी बता दी? 2015 की स्टार्टिंग पॉइंट थी। हमने 2024 का नहीं बताया। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। सिंस इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नोन सिंस चाइल्डहुड। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट जो होगी वहां पे हम सिंस यूज करेंगे, क्योंकि ये बेटा नोट करें, इसका एक क्वेश्चन लाजमी आता है, एमसीक्यू में जरूर आता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारे पास है फॉर का। अब फॉर जो है पूरा टाइम बताती है कि ये सही है बेटा आतिफ, शी हैज बीन इल सिंस मंडे। ठीक है, यानी कि अभी तक वो बीमार है। एक आप पॉइंट बता रहे हैं। अब हम इसमें बताते हैं कि वो एक्शन जो है, यस, जबरदस्त बेटा। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। ही हैज बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर मंथ। ठीक है, ये भी सही है बेटा। अब ये बताता है कि हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज अकर्ड। जो हमारा एक्शन है, काम है, वो कितना टाइम चला। हम फॉर में वो बताते हैं सिर्फ कि हमारा जो है वो एक्शन का टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ। अब जैसा कि किसने बताया था कि 2015 से काम कर रहा हूं, अब मैं कहूं कि मैं 8 साल से, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 8 years। मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। अब मैं वो टोटल ड्यूरेशन बता रहा हूँ जो 2015 से 2024 तक हुआ। तो इसका जो ये होगा कि मैंने सारा ड्यूरेशन जो है पूरा बता दिया। ठीक है, टोटल हाउ लॉन्ग, यानी कि 8 साल। और सिंस, उसमें सिंस में ये था कि हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते थे। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल आप भी बता रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। वो 10 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि वो, उनको यहाँ पे रहते हुए 10 साल हो गए। ठीक है। हम फॉर और सिंस की अभी बेटा बात करें, उनका यूजेज की बात करें, तो उस हवाले से जो है वो यस, फॉर में जो है टाइम का पता होता है कि अब जैसा कि अ, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, 2015 से लेकर 2024 तक कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। ठीक है, 8 साल से भी ज्यादा हो गए, 9 साल हो गए। अब मैं अगर सिंस यूज करूंगा तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊंगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015। तो मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊंगा। अब जब मैं आपको फार यूज करनी होगी तो मैं आपको टोटल ड्यूरेशन बताऊंगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 9 years। मैं 9 सालों से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब सिंस में हम स्टार्टिंग पॉइंट यूज करते हैं, और फार में जो है हम टोटल जो ड्यूरेशन है वो बताते हैं। ठीक है,
टोटल जो ड्यूरेशन है वो बता देंगे। सेंस में आपकी स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और ये जो फार जो होता है वो आपके टोटल पीरियड्स बताता है। अब मैं 2 दिन से बीमार हूँ, अब किसी ने कहा कि मैं मंडे से बीमार हूँ, तो आप लिख दें कि उसको मंडे से अब तक अगर 2 दिन बन रहे हैं तो आप लिखेंगे मैं 2 दिन से आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से बीमार हूँ। अगर इसको सिंस यूज करना है तो आई हैव बीन इल सिंस मंडे। ओके, कुछ क्लियर आ गया बेटा? कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए? चैट में बताएं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर, अब फॉर 8 AM नहीं होगा बेटा। 8 AM जो है अदनान स्टार्टिंग पॉइंट है। आप कहें दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से वो खेल रहे हैं, 3 घंटे से खेल रहे हैं। अब इस तरह जो ये जो आपने लिखा है 8 AM वाला वो गलत है, बाकी ऊपर वाला सही है। ओके, और कोई जुमले बनाए फॉर और सिंस के हवाले से? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, जबरदस्त बेटा, ये सही है, क्योंकि आपने टोटल ड्यूरेशन बताया कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आपने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, तो ये आपका दुरुस्त जुमला है। कोई और जुमला बताएं चैट में। चलो वॉइस में भी बता दें, वॉइस बोलें अगर कोई बताना चाहता है। आई हैवेंट सीन हर फॉर 3 डेज, ठीक है, ये भी सही है बेटा, क्योंकि आप टोटल ड्यूरेशन बता रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहे, तो ये आपका दुरुस्त है। और भी एग्जांपल्स बताएं, वॉइस पे बताएं या रिटर्न में लिखें चैट में। फॉर और सिंस का जिसमें यूज हो, क्योंकि इसका 1-2 क्वेश्चन लाजमी आता है, स्पेशली एमसीक्यूज में, और ये हमारा अभी टॉपिक चल रहा था तो इसको देख लेते हैं, देखें तो अच्छी बात है। कोई और जुमला बनाए सिंस और फॉर से रिलेटेड हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, मुझे लगे कि वो जो भी बच्चे प्रेजेंट है वो देख रहे हैं। सिंस और फॉर के हवाले से बेटा बताएं। I have known him for a long time. They have lived for 10 years. She has been working for 3 years. इस तरह सिंस और फॉर के कुछ जुमले बताएं। I have been studying English since morning. Yes बेटा, सही है बेटा, आप सुबह से इंग्लिश, मॉर्निंग टाइम से लेकर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बताते मैं 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो आप फिर फॉर लगा दें। अभी ये आपका जुमला दुरुस्त है कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट बताइए। और कोई जुमला लिखे बेटा, स्पेशली सिंस और फॉर का यूज हो जिसमें। क्लियर है? ओके, आज का जो लेक्चर यहीं तक कंप्लीट है, और इसमें आपने कल असाइनमेंट आई हैव बीन ब्रशिंग माय टीथ फॉर 10 मिनट्स, इतना लंबा ब्रशिंग तो नहीं करते आप, 2 मिनट बताते तो सही बात थी। पर जुमला सही है आपका, स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। सेंस के हवाले से हम बात नहीं करें, स्ट्रक्चर सही है, क्योंकि 10 मिनट तो कोई ब्रश नहीं करता, लेकिन ठीक है, मगर जुमला आपका दुरुस्त है। फॉर का यूज, आई एम रीडिंग बुक्स फॉर 3 आवर्स, जबरदस्त बेटा, ये भी आपका जुमला दुरुस्त है कि आप 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। और फार का यूज भी दुरुस्त किया हुआ है आपने आतिफ बेटा। ओके, और कोई बताएगा? वरना इसके बाद जो हम कल जो है वो नया लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लिखते तभी चल जाता, ऑल मॉर्निंग जो है वो थोड़ा दूसरा सेंस दे रहा है। हम सेंस ऑफ फार की इधर बात कर रहे हैं, तो सेंस ऑफ फार यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और भी देखें, आज का जो है इतना काफी है। बाकी जो कल होगा, कल में यह है कि एक तो आप जो आपके रिलेटेड बच्चे साथ रहते हैं उनको मैसेज करने कर दे कि वीडियो जो जूम पे हमारे क्लासेस हो रहे हैं और प्रॉपर क्लासेस होंगे, ठीक है। तो उसमें कोई
ओके बेटा, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अब क्लास एंड ही करेंगे। आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने अ, जुमले बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। सेंस देयर एजुकेशन नहीं हुआ बेटा, ये गलत है। ये जुमला सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पे जुमला सेंस नहीं दे रहा, इकरार रखिए, ये बेटा जुमला गलत है। They have been living in this city for 3 years। ठीक है, ये जो है अपने शहर में 3 साल से रह रहे हैं। फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months। ठीक है, ये भी सही है। मैं 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ओके, कल आपने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के और प्रेजेंट सिंस और फॉर का यूज के 2-2 3 दिन जुमले सिर्फ बताने हैं। व्हाट्सएप का नहीं है, कल ऐसी जो हमारी जूम मीटिंग होगी, जूम क्लास होगी, उस पे जो है वो हम करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे आपके न्यू लेसन्स हैं वो भी स्टार्ट होगा। ये हमारा जो 14 एक्ट प्ले है, ये तकरीबन कंप्लीट हो जाए। और इसकी जो एक्सरसाइज है, अच्छा, इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपने सारी करनी है। बुक पर आपने देखा होगा कि इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज है, वो आपने बुक पे कंप्लीट करनी है। सिर्फ मुझे ऊपर छोटा सा अपना नाम लिख के पिक्स भेजनी है, ताकि पता चले कि आपने बुक्स पर जो है वो एक्सरसाइज इसकी जो है वो कंप्लीट कर दी है। ठीक है, बाकी उसके बाद आपके पास बुक्स प्रॉपर पुस्तक, बुक, पेन और रजिस्टर होना चाहिए, ताकि पॉइंट्स हम नोट करते जाएं। और जो स्टूडेंट्स हैं, आज तो स्ट्रेंथ बिल्कुल कम है, 6 स्ट्रेंथ, कोई वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी आज पहला दिन है। और कल से जो है वो आपके जो कॉन्टेक्ट्स में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बोलें कि वो प्रॉपर क्लास अटेंड करें और प्रॉपर क्लासेस टीचर्स लेंगे। हर टीचर आपको अपना लिंक भेजेगा और उस लिंक से आपने कनेक्ट होना है। उस क्लास में आप कनेक्ट हो जाएंगे। हर क्लास का टीचर अपना अपना जो है वो लिंक अलग अलग भेजेगा। ठीक है, तो इस हवाले से आपने वो तैयार रहना है। ठीक है, जो भी आपके वो आसपास में कॉन्टेक्ट्स में स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारा जो है टाइम ज़ाया नहीं हो, क्योंकि इसके बाद जो हमारे प्री सेंडिंग प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे और टेस्ट होंगी, तो इस हवाले से आपने रेडी रहना है। ठीक है बेटा, बस आज का इतना काफ़ी है। अच्छा, एक और आ गया है, पता नहीं कौन आ गया आज 7 में। कल मुझे 30 स्टूडेंट्स लाजमी होने चाहिए। ओके, आज इतना काफी है। और उनकी जो आपने एक तो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बुक्स पर, दूसरा जो है 2-2 सेंटेंस बना के मुझे सेंड करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।